जब मार्ग से भगवान गुजरते हैं, कोल भील अपना महाराज काम धाम छोड़ करके, घर द्वार छोड़ करके भागते हैं। अरे चलो रे चलो, अरे इतने सुंदर दो बालक हैं और उनके साथ में इतनी सुंदर नारी लक्ष्मी लगती है बिल्कुल, और वो विष्णु भक्त जैसे लगते हैं, इतने सुंदर भगवान है सीधे भैया। वो देखो निर्मल हृदय रहा तो राम और लक्ष्मण में भगवान दिखाई दे दिया। इन साधारण कोल भीलों को है ना, सभी लोग जाकर के अपनी अपनी भाषा में कुछ कहते हैं, भगवान उनको स्वीकार करते हैं, वो प्रणाम करते हैं, चरणों में गिरते हैं, भगवान उठा करके उनसे बात करते हैं। अब उनकी भाषा तो वनवासी भाषा थी, मगर ध्यान रखना एक बात की कि भगवान को आपकी भाषा से, आपके शब्द से, आपके आरती से, आपके प्रार्थना से ज़्यादा सरोकार नहीं है कि आप कितने अच्छे मंत्र बोलते हैं, कितनी अच्छी आरती आप करते हैं। परमात्मा तो यह देखते हैं कि इस मंत्र के पीछे, इस जो है प्रार्थना के पीछे भाव कितना मजबूत है। भावे ही विद्यते देवा, भाव में ही देवता का वास होता है महाराज। ये साधारण कोल भील महाराज, ये उनकी नारियां आती हैं तो नारियां जानकी जी को खींच लेती हैं। अरे देवी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ आप, और बिठा लेते हैं, मार्ग में जो है रोक लेते हैं, जरा सा रुक जाओ, हमारा जल पी लीजिए राम जी। आप जब ना परिचय हो जाता है ना, तो हे प्रभु हमारा जल स्वीकार कर लीजिए। जानकी जी उन नारियों के साथ में, और नारियां कैसी, ऐसे बड़े बड़े घूंघट मारी हुई, अपनी संस्कृति को लिए हुए, अपनी सनातन संस्कृति को धारण किए हुए। जानकी जी को ऐसा लगा, वाह कितनी सुंदर भोली भाली ये नारियां हैं। अगर काश ये मुझसे नारी धर्म के बारे में कुछ पूछती ना, तो मैं इनको बढ़िया विस्तृत रूप से प्रवचन करते हैं। और वहां राम जी के साथ में वो जो पुरुष वर्ग था, वो समाज बना करके बैठ गया, उनसे चर्चा करने लग गया। यहाँ नारियां जो है जानकी जी के साथ में बैठ गई और बैठ करके जो है चर्चा करने लग गई। अब जानकी जी क्या सोच रही थी कि मुझे से अगर ये नारी धर्म के बारे में पूछती तो मैं बताती, मगर गजब हो गया। जैसे कि इन लोगों ने समझ लिया हो कि जानकी जी हमें इतना कमजोर, इतना नीचे लेवल का मत समझिए कि हम इन सारे दुनिया भर के चक्करों में पड़ेंगे। हम तो सीधे सीधे हम आपसे ब्रह्म का परिचय पूछना चाहते हैं। हम सीधा, क्योंकि निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका हृदय निर्मल है वो सीधा सीधा ब्रह्म तक पहुंचता है महाराज। वो ज्यादा उसको कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इन नारियों ने पूछ लिया और जानकी जी दंग रह गई, बाप रे, अरे मैं तो सत्संग की सोच रही थी कि सत्संग करते है ना, मगर ये तो सीधा सीधा ब्रह्म की बात कर रहे हैं। क्या पूछते हैं कि कोटि मनोज लजावनिहारे, कोटि मनोज लजावनिहारे, कोटि मनोज लजावनिहारे, कोटि मनोज सुमुखी, जानकी जी को सुमुखी, अर्थात आप भी बहुत सुंदर हैं। सुमुखी कहू को आई तुम्हारे, सुमुखी कहू को आई तुम्हारे। सुनी स्नेह में मंजुल बानी, सुनी स्नेह सकुची सी मन मोह मुस्कानी, सकुची मन मोह मुस्कानी। जानकी जी ने जब यह सुना, डायरेक्ट ब्रह्म का परिचय पूछ रही है तो सकुची है, सकुची सी मन मोह मुस्कानी, कि क्यों ना हो, ये पवित्र आत्माएं हैं, इनको ज्यादा कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, जो पवित्र निश्चल निष्कपट है
जिसके अंदर छल नहीं, कपट नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, झूठ नहीं, पाखंड नहीं, समझ लो वो तो उसकी पूजा हो गई, उसका तप हो गया, उसकी साधना हो गई। जिसके हृदय में से विकार निकल जाए, विकार युक्त हृदय ही परमात्मा से दूर करता है, और विकार मुक्त हृदय ही परमात्मा को आकर्षित करता है। इतना सा सिद्धांत है महाराज। आप चाहते हैं कि भगवान आपके हो जाएं, भगवान आप पर कृपा करें, भगवान आपके साथ में रहें, तो ऐसा करिए, विकारों को अपने हृदय से निकालिए। शनैः शनैः रूपरमेद बुद्ध्या धृतिर्गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अभिचिंतयेत्। धीरे धीरे इस मन को आत्मोन्मुखी करिएगा तो यह अति पवित्र होता हुआ चला जाएगा। जितना आप अपने आप को खुद व्यक्ति जितना अपने आप को जानता है, उतना दूसरा कोई उसको नहीं जानता। इसलिए आप अपना स्वयं अवलोकन किया करें कि आपके व्यक्तिगत व्यवहार में, जीवन में, जीवनचर्या में आपका व्यवहार समाज के प्रति, दूसरों के प्रति कैसा है? छलयुक्त है, कपटयुक्त है, स्वार्थयुक्त है, ईर्ष्या से भरा है? जब कहीं ईर्ष्या के भाव आए तो कान खड़े हो जाना चाहिए कि ईर्ष्या मेरे अंदर भरी है। जब कहीं किसी छल करें, झूठ बोलें, तब समझ जाए कि ये विकार मेरे अंदर है। भगवान कहाँ से आएंगे? हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान?